ये 13 जो कल दिया था, नहीं दिया था, तो फिर मजाक कर रहा हूँ। पर्सन does meditation and yoga ये तो हो गया हमारा E1। बेटा बोलो मत, इधर देख लो पहले। E2 पर्सन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, और ये है हार्ट अटैक। P1 भाई मेडिटेशन और योगा ध्यान से पढ़ना, इक्वल प्रोबेबिलिटी गिवन है लास्ट में आपको, पढ़ा तुमने? दोनों को लेने की, दोनों को यूज करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, या तो वो मेडिटेशन योगा करेगा या फिर वो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स करेगा। तो P1 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू P2। क्लियर? नाउ PA/E1, अब देखो PA/E1 में अभी कितना परसेंट आने की, हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी 40% है। कितना परसेंट रिड्यूस हो गया यदि आपने मेडिटेशन योगा किया था? 30%। तो कितना परसेंट आने के चांसेस है? 10%। अरे 10%। 30%। अरे यार क्या कर रहा है बेटा चिराग? 10% कैसे बोला तूने? 40% आने के चांसेस है, 30% रिड्यूस हो गया उसका, तो 40% का कितना परसेंट आने के चांसेस है अभी? 70%। 10% क्यों बोल रहा है? 40 का 30% थोड़ी कम हुआ है, 40 का 30% नहीं कम हुआ है, टोटल 30% रिड्यूस हो गया चांसेस, मतलब जितने भी केसेस में आ रहे थे उसका 30% रिड्यूस हो गया। तो अभी आने के चांसेस है 40 का 70%, तो ये आ गया 28/100। PA/E2 कितना परसेंट रिड्यूस हुआ इस केस में? 25%। 25%, मतलब अभी भी आने के चांसेस कितने हैं? 75%। इसका मतलब 30/100। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस अब सोल्व कर लो। E1/A निकालना, क्या निकालना? E1/A। सर चैप्टर तो हो गया ना ये वाला? कहाँ से हो गया? मतलब आपने कहा था लास्ट था वो टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला कहाँ हुआ? अभी करवा रहा हूँ। हाँ मतलब वही बोल रही हूँ। तो बाकी रही क्या ना, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 20 रुपये दिया नहीं, 20 में 30 रुपये कि 25 रिजल्ट से मैं लेके गया था उनसे 5 में, वो 10 पेपर देंगे, मतलब 5 पेपर 45 के लिए 25 देने, 30 देने, 30 प्रमोद को देना। चलिए तो मुझे निकालना है P1/A। अब निकाल लेगा बेटा चिराग? यस सर। कोई दिक्कत ही नहीं E1/A में। अच्छा कल जो मैं बोल रहा था वो तो वैसे ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल जो ये कनिष्का ने पूछा था, मैंने क्या बोला था? PA/B, PA/B/PB, तो हम सही कर रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बस लिखने का तरीका था। PA/A B का सबसेट है, तो PA/B किसके इक्वल होगा? PA। ये मैंने लिख दिया था कल। तो ये हो गया PA/B हो गया PA/PB, PA/PB, PA/PB। अच्छा जो ये आपका PA/PB है, ये कभी भी 1 से ज्यादा नहीं है। PA/PB कभी 1 से ज्यादा आएगा क्या? ये प्रोबेबिलिटी PA/B कभी 1 से ज्यादा आएगा क्या? तो PA/PB किससे कम आएगा?
1 से कम आएगा। इसका मतलब पीए का वैल्यू किससे कम आएगा? पीबी से कम आएगा। अब यदि पीए का वैल्यू पीबी से कम आएगा तो बेटा इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा होगी? पीए से ज्यादा। पीए से कम नहीं हो सकती कभी, क्योंकि उसको कौन डिवाइड कर रहा है? पीबी। पीबी डिवाइड कर रहा है, और पीबी की वैल्यू भी 1 से कम है, और पीए की वैल्यू भी 1 से कम है, और पीए आपका छोटा है पीबी से। तो बेटा पीए बाई पीबी, पीए जो आपकी पी ए बाई बी है, इसकी वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा आएगी? पीए से ज्यादा आएगी। बस ये इसका रीजन। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो यही कर रहा था अपन कल, यही कर रहे थे। चलिए भाई, ये हमारा अब लास्ट टॉपिक। बहुत सारे केस में है, बहुत लोगों ने बोल रखा है कि हटा, हट गया हट गया हट गया, लेकिन भाई इसमें तो कहीं पे भी नहीं दिया गया है डिलीटेड पार्ट में कि हट गया। भाई किसी के स्कूल मैथ तुम्हारे स्कूल में करवाया नहीं करवाया? मैथ, मैथ यस सर। करवाया नहीं करवाया तुम्हें क्लास में? पता ही नहीं? सर मुझे तो नहीं पता है। और किसी को पता है? ट्विंकल, वैदेही, इनको किसी को पता है क्या इस टॉपिक के बारे में? स्टूडेंट भी बहुत कम है आपके। चलो अपन तो सर मेरे स्कूल में तो कराया था ये, मतलब जो वो वीडियो लेक्चर बना के आती है तो उसमें आया था। हाँ, तो मैंने यही तो बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ऐसा कुछ भी लिखा हुआ ही नहीं है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हटा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हटा नहीं है। तो लिखो भाई नेक्स्ट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। मीन वेरिएंस हटाया है बस, और बाइनोमियल हटाया। तो हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। अब देखो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ये चीज समझो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। 3 टाइम्स find the probability distribution of find the probability distribution of number of heads। तो हमें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ हेड्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको समझेंगे हम। भाई आप इसको हमें एक्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स, नंबर ऑफ हेड्स। आपने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, सोचो कितनी कितनी बार हेड आ सकता है? नहीं, कितने कितने, पूरे केस बताओ आप। हो सकता है एक बार भी नहीं आए, हो सकता है एक बार आए, हो सकता है 2 बार आए, हो सकता है 3 बार। इसका मतलब इसके जो एक्स का वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल कहलाता है। मतलब ये डिफरेंट वैल्यू ले रहा है। एक्स का वैल्यू 0 भी हो सकता है। 0 का मतलब है एक भी हेड नहीं आना। मतलब जितने पॉसिबल केसेस है वो सब आपको लेने। दिस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल कहलाता है। तो एक्स का वैल्यू आ गया 0 1 2 3। दिस इज नंबर ऑफ हेड्स। अब हम निकालेंगे पी एट एक्स इक्वल टू 0। भाई 3 बार कॉइन को टॉस करने पे कितने केस बनेंगे? कल बताया था 8 केस बनेंगे। इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा, मतलब तीनों क्या आ रहा है? टेल। कितनी बार आएंगे? एक बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। एक बार आएगा टेल टेल टेल। पी एट एक्स इक्वल टू 1। एक हेड आ रहा है, एक हेड कितनी बार आएगा? 3 बार। किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो पूछ लो 3 बार कैसे आएगा? सर फर्स्ट वाले में हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, तो 3 बार आएगा। पी एट एक्स इक्वल टू 2।
फिर अगेन 3 बार, 2 हेड कितनी बार आते हैं? 3 बार। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और फिर एट एक्स इक्वल टू 3 एक बार। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यदि आपको चेक करना है कि आपने सही किया है कि नहीं करा, इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आपने गलत किया। आ रहा है तो लास्ट में आपका आंसर ये आएगा। सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहलाता है बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड, बस ये है भाई प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर एक टेबल बना देंगे, बस ये आपका आंसर है। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स पी एक्स 0 1 2 3, 0 पे प्रोबेबिलिटी 1/8, 3/8, 3/8, इसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? यस सर। लिख लिया सबने? यस अच्छा, सर। यहाँ पर जो हाँ, यहाँ पर एक चीज और बोल रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल की जो मैं बात कर रहा था। रैंडम वेरिएबल मतलब जो डिफरेंट वैल्यू ले रहा है, 0 1 2 3 इस तरह की वैल्यू। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो हम रैंडम, इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी वैल्यू ले सकता है, मतलब कोई सी भी रियल वैल्यू ले सकता है। तो रैंडम वेरिएबल में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। रैंडम वेरिएबल आपका कोई सा भी वैल्यू ले सकता है, चाहे पॉजिटिव भी ले सकता है, नेगेटिव भी ले सकता है, और 0 भी ले सकता है। रैंडम वेरिएबल देखो करते हैं। Two cards are drawn. Two cards are drawn successively with replacement from a well coupled pack of 52 cards. Find the probability distribution of number of aces. Find the probability distribution of number of aces. दो कार्ड निकालना है, विद रिप्लेसमेंट है। बेटा विद रिप्लेसमेंट का मतलब मैंने पहले बोला कि प्रोबेबिलिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आप पी एस आने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लोगे, क्योंकि चेंज हो ही नहीं, कभी भी निकालो विद रिप्लेसमेंट। तो एस कितने होते हैं? 4 4 52। 52 एक्स। तो इसका मतलब एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/30। तो एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/30। 1 - 1/30, 12/30। नो कैपिटल एस, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ एस। बेटा नंबर ऑफ एसेस, दो कार्ड निकालना है, कितने एस हो सकते हैं? 4 0। 4 हो सकते हैं अरे मैं पिटाई करूंगा, मैं तुम्हारी से बचूंगा। सर। लास्ट 4 हो सकते हैं ना, मतलब 0 1 2 3 अरे 4। यार कार्ड कितने निकाल रही है बेटा तू? अच्छा हाँ 2। तो फिर मेरे को ऐसे तो होने में, तू बोले मैं तो ऐसे पूछी स्टेट कितने हो सकते हैं, तो सर 13 हो सकते हैं। अरे कार्ड में कितने हो सकते हैं ये बता तुझे। या तो एक भी नहीं आएगा, या एक ऐसा आएगा, या या तो दोनों दो। ऐसा आएंगे। तो 0 1 2, ये क्लियर है?
क्योंकि Yes, दो sir. कार्ड निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम 2 एस हो सकते हैं ना। पी एट एक्स इक्वल टू 0, एक भी एस नहीं है, मतलब पहला निकाला एस नहीं आया, दूसरा निकाला एस नहीं आया, तो एक भी एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है आपकी 144/160। एक एस आने की प्रोबेबिलिटी कौन बताएगा इसका? 1/52। 1/52 पता नहीं है ना? 1/13. 1/13 मल्टीप्लाइड बाई 12/13. 12/13। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? एक एस आ रहा है ना, तो एक एस आ रहा है और एक एस नहीं आ रहा है, तो आंसर कितना हो गया? नहीं समझ में आ रहा। I guess. sir. पहला वाला आ गया समझ में? हाँ. दो पार्ट निकालने हैं तेरे को, एक भी एस नहीं आ रहा, तो पहला भी एस नहीं आ रहा, दूसरा भी एस नहीं आ रहा, तो पहले एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 12/13, दूसरे भी एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 12/13। दो कार्ड पी एट एक्स इक्वल टू 1, एक एस आ रहा है और एक एस नहीं आ रही। और कुछ हो सकता है इसके अलावा? Px equals to 2. अरे वो तो निकाल लेंगे, सही, मैं तो एक्स इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूँ। चलो नहीं हो सकता है तो अभी देखते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता, अभी अपना पता लग जाएगा तुम्हें कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। दोनों एस आ रहा है, पहला एस आ रहा है 1/13, 1/13 कितना आ रहा है? चलो एक बार ऐड करके देख लो भाई, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत किया। और मैंने इसलिए नहीं बताया, जानबूझ के इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें पता लगे सर ये कि भाई पी ये एक्स हुआ। इक्वल्स टू 1 में। दो केस आएंगे। यस सर। पहला एस है दूसरा नहीं है, या पहला नहीं है दूसरा है, दो केस बने हमें पड़ेगी। कि किसी ने बोला सर इससे छुटकारा मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है, यदि तुम समझना चाहो तो। ये दो केस है, Yes, अरे sir. सुन ले मेरी अम्मा सुन ले, दो केस से छुटकारा मिल सकता है कि बिल्कुल मिल सकता है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। कितने कार्ड्स निकालने हैं? 2. दो में से कितने एस आ रहे हैं? इसलिए एक. दो केस 2C1। फिर आपका केस बनाने से छुटकारा, केस बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये आ गया एक एस और एक बिना एस। 2C1 किसके लिए? दो केस के लिए। बोलो ये दूसरी चीज जो बताई है समझ में आई क्या भाई? नहीं तो क्या है, अभी तो सपोज दो ही चीज निकाली, सपोज मैं 4 चीज निकालने बैठ गया और विद रिप्लेसमेंट आ गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो 4 के केस कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? फिर 4 में से 2 एस आ रहा है, 2 चीजें आ रही, तो 4C कैसे लिखोगे? कितने केस बने? तो ये ज्यादा अच्छा है जो मैंने अभी बताया लास्ट में, 2 1/13 इंटू 12/30 24/160 में। अब चेक करो बेटा 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, इसका मतलब अब सही है, पहले गलत। इसका मतलब अब सही है, पहले गलत है। समझ में आ गया सबको? अब मैंने क्या बताया? Sir, ये तो वाला. तेरे को कहाँ दिक्कत यस आई सर। ये बता दो मुझे। बोल, तेरे को कहाँ समझ में नहीं आया चीज? बोल बेटा बोल बोल। क्योंकि तेने एक दो जगह 1/52 बोला या कुछ और बोला, तो वो जल्दबाजी में बोला कि समझ में नहीं आया इसलिए बोला। सो पहले मैंने कुछ और ही सोच लिया उसमें, फिर वो बाद में दोबारा करके देखा तो वो 4/52 ही होगा वहाँ पे। ठीक है, नहीं वो तो आपको इसके बारे में तो सोचना ही नहीं यहाँ पर, ये प्रोबेबिलिटी यस यूज सर। करनी है आपको। वो तो देखना ही नहीं कि पहले क्या आया था, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो आपको चेक करना ही नहीं कुछ भी। यस सर। Sir, तो द प्रोबेबिलिटी, हाँ बोलो ये 2C1 वाला एक बार कर दो. बेटा। दो कार्ड निकाल रहे हैं, दो में से एक केस आएगा, इसलिए 2C1 केस होगा। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, याद करो। 10 बार कोइन को थ्रो किया है, 6 हेड आएंगे, तो मैंने 10C6 लिखा था कि नहीं लिखा था? एक बार हाँ, समझाया सर. था मैंने बीच में। यस सर। वही केस, ताकि क्या, क्योंकि वही भी तो विद रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट है।
ये केस Same इंडिपेंडेंट रहेगी। इवेंट के लिए काम आता है, जब भी इंडिपेंडेंट हो तो आपको केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of number of doublets in 3 throws of pair of dice. 3 throws of pair of dice. भाई 2 डाइस को आपने 3 बार थ्रो किया। अब बेटा डाइस आपका इंडिपेंडेंट होता है कि नहीं होता? अरे डाइस सर आपका होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी कभी चेंज नहीं होगी। तो कैसे निकालोगे? पी डबलेट, 2 डाइस को थ्रो करने पर डबलेट कितनी बार आता है? पहले तो ये बताओ डबलेट का मतलब समझते हो? 6 6 5 5 वही ना? हाँ तो कितने हैं? 6 आए। 6 1 1 है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 1/6, जो कि कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वाला केस जो तुम सी वाला बोल रहे थे ना, वो बहुत अच्छी तरीके से लगेगा। वो तो बाद में करेंगे, ये तो अभी एक बार थ्रो करने पर डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, ये तो फिर बाद में क्यों करेंगे? 0 1 2 3 का करेंगे ना। पी नोट डबलेट 5/6 1 minus 1/6 1 minus 1/6 5/6 x इक्वल टू नंबर ऑफ डबलेट। 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो 0 1 1 2 2 3 भाई यहाँ पे एक भी डबलेट नहीं आएगा, या एक आएगा या 2 आएगा या तीनों आएगा। यहाँ पे एक भी डबलेट नहीं आएगा। 3 बार फेंका, तीनों में डबलेट नहीं आया तो 0। 3 बार फेंका, किसी एक में डबलेट आ गया तो 1। 3 बार फेंका, किसी 2 में डबलेट आ गया तो 2। कैसे बोल रहा हूँ? और तीनों बार आ गया तो 3। ना पी एट एक्स इक्वल टू 0। समझना देखो, 5/6 अब क्योंकि ये देखो 3 बार फेंका, एक बार भी डबलेट नहीं आ रहा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3C0। 3C0 और एक बार भी नहीं आ रहा, 5/6 5/6 3C0 की वैल्यू 1 होती है बेटा। तीन बार थ्रो किया, एक बार भी नहीं आया। हो सकता है एक बार आए। अब इसके बहुत सारे केस बने, 3 सर केस तो बने। अपन ने उस क्वेश्चन में दोनों केस से किया था, सी लगा के भी और बिना सी के भी, तो यहाँ पे अगर सी हटाएं तो मतलब मतलब बिना वहां पे अपन ने 2 सीखे, मेथड, हाँ बिना सी के कैसे करेंगे? बिना सीखे या तो पहले पे आ रहा दूसरे पे नहीं आ रहा, दूसरे पे आ रहा पहले पे नहीं आ रहा। 2 केस बनाओगे अलग अलग। इसमें यानी इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं, 3C0 एक ही केस बनेगा। अब यदि आपको ये केस बना है, जैसे अब तू यार पीछे वाली की बात करी, अभी से सब कंफ्यूजन हो जाएगा। केस आ रहा है दूसरे पर, दूसरी बार में नहीं आ रहा, या पहले बार में नहीं आ रहा दूसरी बार में आ रहा, 2 केस बनेंगे, ऐसा बोल रहा हूँ। यस सर। पी एट एक्स इक्वल टू 1। अब बेटा यहाँ पर टिपिकल हो जाएगा यदि आपने 3C1 नहीं लगाया तो। ये तो 3 केस बनाने पड़ जाएंगे आपको। कैसे बनाने पड़ जाएंगे अभी बता दूंगा मैं। 3C1 3 बार फेंका, एक बार डबलेट आ रहा है, तो एक बार डबलेट आ रहा तो पहली बार डबलेट लिख दो आप, ये डबलेट आ 1/6 रहा और 2 बार नहीं आ रहा। ये 3C1 उसका ख्याल रख रहा है कि कब आ रहा है। 3C1 की वैल्यू 3 होती है, तो 3 × 5 × 5 कितना हो गया? 75 अपॉन 75/216 3 से कैंसिल हो रहा है। तो x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी आपकी 25/72। अब जैसे अब वो हिमांशी बोली कि नहीं सर वो आपको एक एक करके निकालो, तो देखो पहली बार डबलेट आ रहा है, दूसरी बार नहीं आ रहा, तीसरी बार नहीं आ रहा। सर पहली एक्सचेंज हो बार नहीं, जाएगी पोजीशंस। पहली बार नहीं आ रहा, दूसरी बार आ रहा, तीसरी बार नहीं आ रहा। पहली बार नहीं आ रहा, दूसरी बार नहीं आ रहा, तीसरी बार आ रहा। इसको सोल्व करेगी तो भी यही आएगी। समझ गई सर। ठीक है ना? पी एट एक्स इक्वल टू 2, 3 में 3 से 3 बार डबलेट आ रहे हैं, तो कितने केस हुए?
3C2 तो 2 बार डबलेट आ रहे हैं, मतलब 1/6 इंटू 1/6। और into 5 5/6 3C2 की वैल्यू भी 3 होती है, तो 3 इंटू 5 15/216, जिसको मैं कितना लिख सकता हूँ 5/7। 72 P at x इक्वल टू 3, तीनों बार डबलेट आ रहे हैं, मतलब 3C3, 3C3 3C3 मतलब 1 एक ही केस 1/216। अब सिर्फ 216 वाले ऐड करके देखो भाई, यस सर सही आ रहा है। सही आ रहा है, इसका मतलब हमने सही किया। So the probability distribution of number of doublets of number of doublets at px 0 1 2 3, 1 पे 0 पे probability 125/216, 25/72, 5/72 or 1/2. This is the probability of distribution of number of doublets. क्या कितनी बार फेंका? 3 बार फेंका, पहली बार फेंका, दूसरी बार फेंका, तीसरी बार, पेयर 2 पेयर। पहली बार फेंका, डबलेट आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देखोगे आप, दूसरी बार भी यही देखोगे, तीसरी बार भी यही देखोगे। 3 बार फेंका तो आप देखोगे कितनी बार डबलेट आ रहा है, तो या तो एक बार भी नहीं आएगा डबलेट, या किसी एक पे आएगा पेयर पे, या किसी एक 2 पे आएगा, या किसी भाई पहली बार डबलेट क्या होता है? डबलेट तो दोनों को मिला के बनता है ना, तो दोनों के सेम नंबर आ रहे हैं दुनिया में, तभी तो डबलेट बोलोगे आप। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। Let capital X denote the number of hours you study during a randomly selected school day। अब तुम स्कूल डे की बात करो, बिना स्कूल डे के नहीं पढ़ते हम, क्यों भाई? कोचिंग डे रख दो सर आप उसकी जगह। अच्छा कोचिंग डे पे नहीं पढ़ते हो तो एक ही बात है। कोचिंग डे पे बस कोचिंग स्टूडेंट कोचिंग अटेंड करने के बाद सोचता है कि मैंने आज बहुत सारी पढ़ाई करी है, या आज तो मैं बहुत पढ़ा। कितने घंटे पढ़ा? यदि घर वाले पूछते कितने घंटे पढ़ा, तो आज तो मैं 7 घंटे पढ़ा, 7 घंटे मतलब 7 आवर तक मैंने कोचिंग ली है। कोचिंग लेना पढ़ना नहीं होता, कोचिंग लेने के बाद तो ये। चलो अब तो 18 तारीख तो अब तो आई गई, 18 तारीख तो स्कूल जाओ मस्ती से, 18 से खुल रहे हैं ना। Can take the value small s as the following form, where k is some unknown constant. Now p at x equal to x, p capital X equal to x, ये गिवन है आपको 0.1, x equal to 0, kx x equal to 1 और x equal to 2, सर ये k क्वेश्चन की 5 लास्ट -x, लाइन में क्या लिखा हुआ है? where k is some unknown constant, x equal to 3 or x equal to 4 and 0 otherwise। भाई मैंने लिखा लेट कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सेलेक्टेड स्कूल डे।
the probability that capital X can take the value small x has the following form, where k is some unknown constant. P capital X equal to small x 0.1, x equal to 0, x equal to 1 और 2 के लिए kx, x इक्वल टू 3 और 4 के लिए k पाई माइनस एक्स और 0 उसके बाद के लिए भाई ले लेना अपनी 0.1 x इक्वल टू 0, k x इक्वल टू 1 और 2, k पाई माइनस एक्स इक्वल टू 3 और 4, 0 अदरवाइज. फर्स्ट find the value of k. Second, what is the probability that you study, example number 26, you study at least 2 hours. तो लिखने में जान निकल गई. अच्छा, at least 2 hours, exactly 2 hours, and at most 2 hours. At most 2 hours. लिखिए भाई. एग्जाम्पल नंबर 26 से भाई. और ये चाय ले लेते हमारी जो भी है. k multiplied by 5 minus x, if x equal to 3 or 4 और 0 अदरवाइज. ये तो हमें k का वैल्यू निकालना है. फिर हमें निकालनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स, एग्जैक्टली 2 आवर्स एंड एट मोस्ट 2 आवर्स. अब देखो भाई सब कुछ गिवन है इसमें. तो बेटा x की वैल्यू कहां से कहां तक है? x की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक है? देखो 3 और 4 लेकर कहां पर 4 तक है. x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4. इन सबका सम 1 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4. सबका सम 1 के इक्वल आएगा. बोलो x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.1. x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी kx, x की वैल्यू गिवन है. x इक्वल टू 1 मतलब x की वैल्यू 1 है. तो क्या हुआ? अरे kx x इक्वल टू 1 K, तो रखो ना x इक्वल टू K, 1. K, बोलो और x 2, इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी 2K, 2k, x इक्वल टू 3 पे प्रोबेबिलिटी 2k, 2K, 2k 5 माइनस 3 2k. और x इक्वल k, टू 4 पे प्रोबेबिलिटी K, k, इक्वल टू 1 आया. yes sir, x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी है 0.1. x इक्वल टू 1 तो यहाँ 1 रखो तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसके? x इक्वल टू 2 यहाँ 2 रखो 2k. x इक्वल टू 3 यहाँ 3 रखो 5 माइनस 3 2k. और x इक्वल टू 4 यहाँ 4 रखो k. और हमें पता है इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है. तो ये कितना हो गया? 0.1 तो उधर ले जाओ. 6k इक्वल टू 1 माइनस 0.1 0.15 आएगा. 0.15. 15 हमारा k का वैल्यू आ गया. पहले का आंसर आ गया k इक्वल टू 0.15. तो फर्स्ट केस का तो हमारा आंसर आ गया 0.15. इस फर्स्ट वाले केस में किसी को कोई डाउट? ओए नाउ ये फर्स्ट केस हो गया भाई. सेकंड केस
सबसे पहले निकालना है एग्जैक्टली 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर्स। एटलीस्ट 2 आवर का मतलब है कम से कम 2 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। अब देखना इधर, कम से कम 2 घंटे मतलब 2 या 2 से ज्यादा आवर। एटलीस्ट 2 आवर का क्या मतलब हुआ, या तो 2 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है या तो 2 या 3 and 4। यस 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है। 2, 3, 4। 2 की प्रोबेबिलिटी है हमारी 2k, 2k 2k के 5k। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 0.7। एटलीस्ट 2 आवर की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.75। फिर मुझे निकालना है एग्जैक्टली 2 आवर, एग्जैक्टली 2 आवर। एक ही बनेगा फिर तो इसमें तो मतलब पी एट एक्स इक्वल टू 2, 2 जो के। कि हमारा 2 के 0.3। थर्ड केस है एटलीस्ट एटमोस्ट 2 आवर। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे या 2 घंटे से कम। तो बेटा 2 घंटे से कम क्या क्या आएंगे, 0, 1, 2। 0, 1, 2। 0 पे प्रोबेबिलिटी है 0.1, यहाँ k है और यहाँ 2k, 3k। तो k की वैल्यू है हमारी 1.5, 4.5 मतलब सॉरी 0.45, 1.5 नहीं था 0.15, 0.15। 0.45 तो 0.55, 0.55। अब इसमें किसी भी पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। अच्छा टॉपिक है वैसे ये। Yes. भाई कल थोड़ी देर और चलेगा ये, मैं जल्दबाजी में कंप्लीट कोई भी चीज़ नहीं करूँगा। मतलब कल हाफ एन आवर चलेगा, ये तो पक्का है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं आपकी एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा। 13.4 क्वेश्चन नंबर 6 अगेन विद रिप्लेसमेंट वाली प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर है आपका 570। अब ये क्या बोल रहा है ये समझ लेते हैं। फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब which includes 6 defectives, 6 defectives, which includes 6 defectives, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है। विद रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव bulbs। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। कैपिटल एस, तो पहले तो प्रोबेबिलिटी, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। पी डिफेक्टिव कितने डिफेक्टिव है? 6। मतलब डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में निकालो। जो भी विद रिप्लेसमेंट वाले होंगे उसमें पहले ही प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी कभी भी चेंज नहीं होती। तो पी नॉट डिफेक्टिव, 1 - 1 नॉट डिफेक्टिव 1 - 1/5, 4/5। 4/5। नाउ कैपिटल एक्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। भाई कितने बल्ब निकाल रहे हो, पहले ये भी सोच लो। 4, तो क्या होगा? 4 0 1 2 3 4। 0 1 2 3। अच्छा एक चीज सुनो, यदि मैं यहाँ पर 6 डिफेक्टिव की जगह 3 ही डिफेक्टिव लिखता तो? तो 1 2 0 1 मैं 2 3 बोला रहता कि होगा। 4 बल्ब निकालना है, तो फिर एक्स की वैल्यू कहाँ तक आती? 0 1 2 3 4 नहीं आता, और 4 बल्ब ही निकालने थे। डिफेक्टिव 3 है, क्यों सर तब भी इतना ही आता। क्यों आता? रीजन? सर हो सकता था फोर्थ वाले केस में तीनों डिफेक्टिव होते और एक डिफेक्टिव नहीं होता। नहीं 4, अरे क्या बोल रही है बेटा, मैं बोल रहा हूँ चारों डिफेक्टिव, 4 का मतलब है चारों डिफेक्टिव आएंगे। तो ये वाला केस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब रीजन बताओ आएगा क्यों? ये क्या लिख रहा है? रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट। यस अरे वापस अंदर आना, डाल के वापस कितने भी निकाल लो फिर तो ठीक। यदि वो बोला 3 डिफेक्टिव है और मेरे को बोला 10 डिफेक्टिव निकालना है, तो 10 क्या 15 आ सकते हैं? कहाँ दिक्कत वाली बात है? आपने तो वापस डाला, वापस निकाल लो, वापस डालो, वापस निकाल दो, तो 10 क्या 15 निकालो, 20 निकालो, 25 निकालो। यदि विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो 3 डिफेक्टिव से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं आते, यदि यहाँ तो आएंगे आपके चाहे कुछ भी। वापस डाल रहे हैं इसलिए ना। चलिए भैया एक एक करके निकालते हैं। पी एट एक्स इक्वल टू 0, पी एट एक्स इक्वल टू 0, तो बेटा 60 0 0 का मतलब है एक भी डिफेक्टिव नहीं आ रहा है, तो 6 क्या आ रहे हैं? नॉन डिफेक्टिव। 4/5 × 6 6 बार मतलब। पावर 6, सॉरी 6 क्यों, और 4 ही तो निकाल रहे हैं, सॉरी 4 ही तो निकाल रहे हैं। 4C0 4/5 की पावर 4, ये तो 1 होता है। 256/625। पी एट एक्स इक्वल टू 1, 4C1 4C1 एक डिफेक्टिव है 1/5 और 3 डिफेक्टिव नहीं है, तो 4/5 की पावर 4/5 को क्यूब। इसको भी करोगे तो 256/625। 2 डिफेक्टिव, पी एट एक्स इक्वल टू 2, 4C2 2 डिफेक्टिव 1/5 की स्क्वायर। और 2 डिफेक्टिव नहीं। 4C2 की वैल्यू 6 होती है, 96/625। पी एट एक्स इक्वल टू 3, 4 में से 3 डिफेक्टिव, 4 बल्ब निकाले उसमें से 3 डिफेक्टिव। 4C3 की वैल्यू 4 होती है, तो ये आ गया 16/625। Now P at x equal to 4, 4C4 1/5 की पावर 4, तो 1/625। एक बार ऐड करके देख लो बेटा, ताकि दिक्कत नहीं हो। तो जो आएगा तो सही है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना चाहिए हमेशा।
इसका वैल्यू 1 आ रहा है कि नहीं। देख लीजिए बेटा, 256, 256, 512, 512 और 96, ये आ गया 608, 608 और 16, 624 प्लस 1, 624. So the probability distribution of number of defective bulbs बेटा टेबल बना लीजिए और रख दीजिए। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। 0, 1, 2, 3, 4, 0 पे प्रोबेबिलिटी 256 अपॉन 625, 256 अपॉन 625, 96 अपॉन 625, 16 अपॉन 625, 1 अपॉन 625। अब मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ ये आपको कल करना है। एक्सरसाइज 13.4, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th में करवाऊंगा कल, 8th, 9th। बाकी सब मीन के हैं, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। मीन और वेरिएंस के हैं, बस 9 तक है आपके इसमें कोर्स में। आगे मीन और वेरिएंस हटा दिया है, इसलिए वो नहीं है कोर्स। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से तो दो प्रॉब्लम और करवानी, 2-3 प्रॉब्लम, मतलब 15-20 मिनट की बात है, उससे ज़्यादा की बात नहीं है। तो कल बेटा, हाँ कल बेटा है पार्टी है भाई बेटा इसकी तरफ से, कल हमारे अम्मा जी की तरफ से है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो कल मैं इंटीग्रेशन का हल्का सा आइडिया दूंगा उसके बाद, तो चालू करेंगे आप आगे।